इसका तारुफ हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सूरत व इन कादू लयफ्तिनूनका से लेकर नसीरा तक 8 आयतों के अलावा मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है। अल्लामा बेज़ावी ने जज़म किया यानी यकीन के साथ लिखा है कि पूरी सूरत ही मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है। इस सूरत में 12 रुकू हैं, 111 आयतें हैं। इस सूरह मुबारक के चंद नाम हैं। सूरह इसरा, इसरा का मतलब है कि रात को जाना, और इस सूरत की पहली आयत में ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के मुख्तसर हिस्से में मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस जाने का जिक्र है। इस मुनासबत से इसे सूरह इसरा कहते हैं। इसको सूरह सुबहान भी कहते हैं। इसका मतलब है पाक होना। इसकी इब्तदा में चूँकि सुबहान जिक्र है, सुबहान से ये शुरू होती है, इस मुनासबत से इसे सूरह सुबहान कहते हैं। बनी इसराइल, इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और आपकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। इस सूरत में बनी इसराइल के उरूज व ज़वाल और इज़्ज़त व ज़िल्लत के वो अहवाल बयान किए गए हैं जो दीगर सूरतों में बयान नहीं हुए। इस मुनासबत से इस सूरत को बनी इसराइल कहते हैं और यही इसका मशहूर नाम। इस सूरत के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल 2 अहादीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सूरह बनी इसराइल, सूरह काफ और सूरह मरियम फ़साहत व बलागत में इंतहाई कमाल को पहुँची हुई हैं और एक अरसा हुआ कि मैंने इन्हें ज़ुबानी याद कर लिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक अपने बिस्तर पर नींद नहीं फरमाते थे जब तक सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत न कर लें। इस सूरत का मकसी मजमून यह है कि इसमें दीन इस्लाम के अकायद जैसे तौहीद, रिसालत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत के दिन अमाल की जज़ा और सज़ा मिलने पर जोर दिया गया है और इसके साथ साथ मुशरिकीन के कसीर शुबहात का इज़ाला किया गया है। इसके अलावा इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। इसकी पहली आयत में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मोजज़े मेराज का एक हिस्सा बयान किया गया है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के मुख्तसर से हिस्से में मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए और ये मुजज़ा अल्लाह की कुदरत की और बारगाह इलाही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम की रोशन दलील है। बनी इसराइल के मुफस्सल हालात बयान किए गए। ये बयान किया गया है कि जो नेक अमाल करे, सीधी राह पर आए, उसमें उसका अपना ही भला है, और जो बुरे अमाल करे, गुमराही का रास्ता इख्तियार करे, उसमें उसका अपना ही नुकसान है। ये बयान किया गया है कि अमल की मकबूलियत के लिए 3 चीज़ें दरकार हैं: नेक नीयत, अमल को उसके हुकूक के साथ अदा करना और ईमान। इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन उसूल बयान किए गए जैसे वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने, इनके बारे में दीगर अहकाम बयान किए गए। फजूल खर्ची करने से मना किया गया, मियाना रवी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, तंग दस्ती के खौफ से औलाद को कत्ल करने, किसी को नाहक कत्ल करने, ज़िना करने, यतीम का माल नाहक खाने से मना किया गया, नाप तोल में कमी न करने और ज़मीन पर इतरा कर तकब्बुर से अकड़ कर न चलने का हुक्म दिया गया। कुरान पाक नाज़िल करने के मकासद बयान किए गए। आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का उन्हें सजदा करने वाला वाक़या बयान किया गया। कुरान पाक के बेमिसल होने को बयान किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के वाक़े का कुछ हिस्सा बयान किया गया। कुरान पाक को थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल करने की हिकमत बयान की गई। सूरह बनी इसराइल की अपने से माक़ाबल सूरह नहल के साथ एक मुनासबत ये है कि सूरह नहल के आखिर में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों पर सब्र करने का हुक्म दिया, और सूरह बनी इसराइल की इब्तदा में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को बयान फरमाया। दूसरी मुनासबत यह है कि इन दोनों सूरतों में इंसान पर अल्लाह ताला के इनामात व एहसानात को बयान किया गया है। तीसरी मुनासबत यह है कि सूरह नहल में बयान किया गया कि कुरान किसी बशर का कलाम नहीं बल्कि इसे अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है, और सूरह बनी इसराइल में कुरान पाक नाज़िल करने के मकासद बयान किए गए। इसके बाद सूरह कहफ हमने सुनी, ये मक्के में नाज़िल हुई। इसमें 12 रकू हैं, 110 आयतें हैं। कहफ का मतलब है पहाड़ी गार, और इस सूरत की आयत नंबर 9 ता 26 में असहाब कहफ यानी पहाड़ी गार वाले चंद औलिया का वाक़या बयान किया गया है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह कहफ रखा गया। सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून रहता है, घर में बरकत नाजिल होती है। चुनांचे हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं, एक मरतबा एक सहाबी ने सूरह कहफ पढ़ी, घर में एक जानवर भी था, वो जानवर बिदकना शुरू हो गया। तो उन्होंने सलामती की दुआ की और गौर से देखा कि क्या बात है,
तो उन्हें एक बादल नज़र आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। उन सहाबी ने इस वाक़े का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ुलां, कुरान पाक की तिलावत करते रहा करो। वो बादल सकीना था जो कुरान पाक की वजह से नाजिल हुआ। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह काफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह काफ की तिलावत करेगा तो आइंदा जुम्मे तक उसके लिए ख़ास नूर की रोशनी रहेगी। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून यह है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे काफ और हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में किए गए कुफ़ार के सवालात के जवाबात दिए गए। चुनांचे आयत नंबर 9 से लेकर 26 तक असहाबे काफ का वाक़या बयान किया गया और इस वाक़े में उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है जो अपने दीन और अक़ीदे की हिफाजत के लिए अपना वतन छोड़ते हैं, अपने अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, अपना माल छोड़ देते हैं, क्योंकि असहाबे काफ चंद नौजवान मुसलमान थे जो कि बुत परस्त बादशाह से अपने दीन की हिफाजत की खातिर सब कुछ छोड़कर एक गार में पनाह गुज़ीर हो गए। और आयत नंबर 83 से लेकर 99 तक हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बयान किया गया और इस वाक़े में बादशाहों और हुक्मरानों के लिए बड़ी इबरत व नसीहत है, क्योंकि हज़रत ज़ुल्क़रनैन की हुक्मरानी मशरिक़ से लेकर मगरिब तक थी, यानी पूरी दुनिया के हुक्मरान थे ये, और इसके बावजूद अल्लाह ताला से डरने वाले थे, अल्लाह के अहकाम की इताअत करने वाले थे, अपनी रियाया से शफ़क़त और मेहरबानी के साथ पेश आने वाले थे, अपनी रियाया के साथ अदल व इंसाफ करने वाले थे। इसके अलावा इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए। इसकी इब्तदा में कुरान मजीद के अवसाफ बयान किए गए कि ये अदल वाली और मुस्तकीम किताब है, मुसलमानों को जन्नत की बशारत देने, काफिरों को जहन्नम की अजाब की वईद सुनाने के लिए नाजिल हुई है। ये बयान किया गया कि कुफ़ार के ईमान न लाने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर गमज़दा हुआ करते थे। असहाबे काफ का वाक़या बयान करके हक ज़ाहिर करने के बाद कुफ़ार की सरजनश की गई और वो अजाब बयान किया गया जो उनके लिए तैयार किया गया। ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले मुसलमानों की जज़ा जन्नत और उसकी नेमतों को बयान किया गया। एक अमीर आदमी जो कि मुतकब्बिर था और काफिर था, और एक गरीब आदमी जो कि मोमिन था, उनका वाक़या बयान किया गया ताकि मुसलमान अपनी तंगदस्ती की वजह से परेशान ना हों और काफिर अपनी दौलत की वजह से धोखे में ना पड़े। दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल बयान की गई। फरिश्तों के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने और शैतान के सजदा न करने का वाक़या बयान किया गया। आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। आखिरत में कुफ़ार के अमाल बर्बाद और ज़ाया होने का ऐलान किया गया। नेक अमाल करने वाले मुसलमानों को अबदी नेमतों की बशारत दी गई। आखिर में यह बयान किया गया कि अल्लाह ताला के इल्म की कोई हद और कोई इंतहा नहीं। सूरह काफ की अपने से मक़बल सूरह बनी इसराइल के साथ एक मुनासबत यह है कि कुरान पाक में अल्लाह की तस्बीह और हम्द को एक साथ जिक्र किया जाता है, और चूँकि बनी इसराइल की इब्तदा में सूरह बनी इसराइल की इब्तदा में अल्लाह की तस्बीह बयान की गई थी, इसलिए इसके बाद वो सूरत जिक्र की गई जिसकी इब्तदा में अल्लाह की हम्द बयान की गई। दूसरी मुनासबत यह है कि सूरह काफ की इब्तदा सूरह बनी इसराइल के इख्तिताम से मुनासबत रखती है कि सूरह बनी इसराइल का इख्तिताम अल्लाह की हम्द पर हुआ, सूरह काफ की इब्तदा भी अल्लाह की हम्द से हुई। तीसरी मुनासबत यह है कि यहूदियों के कहने पर मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 चीज़ों के बारे में सवाल किया। इनमें से एक चीज़ यानी रूह के बारे में सवाल का जवाब सूरह बनी इसराइल में दे दिया गया, और दूसरे 2 सवालों यानी असहाबे काफ और हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़े का जवाब सूरह कहफ में दे दिया गया। अल्लाह पाक कुरान पाक समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।